हेलो दोस्तों, 28 मार्च। जी हाँ दोस्तों, 28 मार्च को जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा, आपके राजनीतिक विज्ञान का कक्षा 12th के पेपर होगा आरबीएसई बोर्ड का, वो हूबहू पेपर आपके सामने मिल चुका है। और ये पेपर 100% आपके आएगा। चलिए वीडियो को बिना किसी देर के करते हैं शुरू। और यहाँ पर जो पेपर आपको दिखाई दे रहा है वही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, चलिए इनको पढ़ने के बाद पेपर को करते हैं शुरू। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है कि सोवियत संघ के विघटन में किस नेता ने अपनी केंद्रीय भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर है विघटन में देखिए निकिता क्रुश्चेव हो सकता है, लियोनेड ब्रेजनेव भी हो सकता है इसका आंसर। ये थोड़ा कर लीजिए। आसियान क्षेत्रीय संघ एआरएफ की स्थापना कब की गई थी। अगला क्वेश्चन है नेपाल देश में राजतंत्र का अंत कब हुआ। तो 2008 में हो चुका था, ठीक है। और चलिए वीडियो को आगे आगे शुरू करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। थुयांट को मिला था ना यूथांट को। युद्ध की आशंका को सुरक्षा नीति द्वारा रोकने को कहा जाता है शक्ति सॉरी अवरोध का सिद्धांत कहते हैं ना। 1992 में आयोजित रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था। पर्यावरण और विकास, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी। तो एफएओ की फर्स्ट जो है वो हुई थी जापान में। चेक कर लेना इसके आंसर वैसे। मेघालय राज्य का निर्माण किस वर्ष में हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी, अगला क्वेश्चन है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे। तो पीसी महालनोबिश उसके योजनाकार थे। नीति निर्देशक तत्वों के हवाले से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। वो है आर्टिकल 51। चलिए आगे चलते हैं कि भारत में लोकसभा के किस चुनाव से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत होती है। तो वो चुनाव था गठबंधन की राजनीति। जी हाँ, गठबंधन की राजनीति की शुरुआत भारत में होती है 1972 के जो चुनाव हुए थे उसकी बात से। और 1974 की रेल हड़ताल में भारत की किस नेता के नेतृत्व में हुई। तो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में ये हड़ताल हुई थी 1974 में। और आसू छात्र संगठन किस राज्य में सक्रिय था। असम में था, ठीक है, असम में। बाम सिर्फ का गठन 1972 में हुआ था। और बाम सिर्फ क्या था आप लोगों को पता होगा। पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने सन 1900 हाँ, बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया था, ठीक है। श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए भारत ने 1987 में शांति सेना शांति सेना भेजी, ठीक है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को बाहरी सुरक्षा सॉरी या फिर आप पर्यावरणीय सुरक्षा कह सकते हो। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक कहाँ पर हुई थी। मुंबई में हुई थी, लेकिन कब हुई थी ये पूछा गया है। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर कितने राज्य, लगभग आपके 14 राज्य और 6 यूटीज बनाए गए थे। चलिए आगे चलते हैं। इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस के लेखक कौन है। और अगला क्वेश्चन है आपकी नागालैंड को राज्य का दर्जा किस सन में मिला था। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। और अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। तो आप किसी दो के लिख सकते हो, तो आप इसमें लिख सकते हो चीन और यूएसए और यूएसएसआर यानी रूस, अमेरिका, चीन और फ्रांस और ब्रिटेन। और वीटो पावर से क्या अभिप्राय है। वीटो पावर यानी कोई एक सदस्य अगर किसी चीज़ को खारिज कर दे तो वो निर्णय नहीं लिया जाएगा। सुरक्षा के मुख्य दो स्वरूप कौन कौन से हैं। एक तो है कि बाहरी सुरक्षा, एक तो है बाहरी सुरक्षा, एक है भाई आंतरिक सुरक्षा या हाँ आंतरिक सुरक्षा। और वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम लिखिए, बता सकते हो आप लोग। अगला है भारत में मूलवासी किन्हें कहा गया है। जो कि मूलतः भारत के ही निवासी थे, ठीक है, या आदिवासी लोगों को कहा गया है। वैश्वीकरण का अर्थ है, ये वैश्वीकरण का अर्थ है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि जैसे कि ये पूरी दुनिया है और सब कुछ एक हो गया इस दुनिया में, ठीक है।
वस्तुओं विचारों आदि का प्रवाह जो होता है वो वैश्वीकरण कहलाता है, या घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ था? आंध्रा का हुआ था, ठीक है। आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था भाषा के आधार पर। वामपंथ से क्या अभिप्राय है? लेफ्टिस्ट। भारत में 7 बहनों का भाग किस क्षेत्र का होता है? ये भारत का आप लोग मैप मान सकते हो, और इस मैप में यहाँ पर जो अलग थलग पड़े जो 7 राज्य है, ये है 7 बहनें, और इनमें आप अगर देखोगे तो एक असम है, उसके अलावा ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद में आपके नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, और मेघालय है, और त्रिपुरा है। तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बहनें आपके हो गई। चलिए, सॉरी सॉरी, तो 7 राज्य जो थे आपके थे, 7 बहनों को ही 7 पूर्व के जो राज्य है पूर्वोत्तर भारत, उन्हीं के थे। मार्शल योजना से क्या अभिप्राय है? मार्शल योजना क्या थी? एक योजना थी जो कि अमेरिका ने खराब अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए की थी, और भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इस कथन के पक्ष में कोई कारण आप लोग बता सकते हो? निरस्त्रीकरण क्या है, वो आप लोग समझा सकते हो। और एक है पर्यावरण संरक्षण में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। इस कथन के पक्ष में आप कोई 2 बिंदु संक्षेप में बता सकते हैं क्या, कि पर्यावरण संरक्षण में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है इसके बारे में? तो और आज़ादी के पश्चात भारत को किन 2 चुनौतियों का मुख्य रूप से सामना करना पड़ा था? एक तो थी भारत में उस टाइम गरीबी बहुत ज़्यादा थी, भारत को विकास करना था, भारत को एकता के सूत्र में बंधाना था, और बहुत सारे, और भारत को में लोकतंत्र स्थापित करना भी एक बड़ी चुनौती उस समय की थी। बॉम्बे प्लान की मूल अवधारणा क्या थी? 7 अरब जो है थे 14, वो उनकी बात करें। भारत में गठबंधन राजनीति का क्या प्रभाव पड़ा? कोई 2 प्रभाव बता सकते हो आप लोग? विभिन्न क्षेत्रीय दलों की जो है भूमिका इसमें बढ़ी, और नई योजना यानी मिक्सअप जो है स्टार्टअप शुरू हुए। मिक्सअप जो योजनाएं थी वो शुरू हुए, मिले जुले जो है सरकारें शुरू हुई, और सभी के साझे उद्देश्य विकसित हो सके। भारत की राजनीति में दल बदल से आपका क्या अभिप्राय है? दल बदल यानी एक इस दल से उस दल में चले जाना। हाँ, तो वो है 1974 में, जैसे एक पार्टी का चुनाव लेके खड़ा हुआ दूसरी पार्टी में चला गया, वो नहीं हो सकता। 1974 में हुए गुजरात छात्र आंदोलन के कोई 2 कारण बताइए सकते हो आप लोग? एक तो वहाँ पे सरकार थी, चंपाराम नाम से था एक मुख्यमंत्री, जो इनके बहुत ही भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके थे, और उनका इस्तीफा नहीं दिया गया था। भारत में आपातकाल लागू होने के क्या सबक मिले? कोई 2 सबक बता सकते हो आप लोग? क्षेत्रवाद को रोकने के कोई 2 उपाय बता सकते हो? राष्ट्रीय भावनाओं को इसमें ऊपर रखा जाना चाहिए। भारत के 2 राष्ट्रीय दलों के नाम बता सकते हो? बीजेपी और कांग्रेस। यूरोपीय संघ के उद्देश्य लिख सकते हो। भारत चीन संबंधों को संक्षेप में समझा सकते हो। श्रीलंका में जातीय संघर्ष यानी लीटे पर आप लोग क्या लिख सकते हो? एक टिप्पणी लिख सकते हो। भारत पाकिस्तान के मध्य कोई 3 विवादों को संक्षेप में समझा सकते हो? एक तो है सिंधु नदी वाला विवाद, दूसरा है कश्मीर को लेकर विवाद, तीसरा है आतंकवाद टेररिज्म को लेकर एक विवाद। ये 3 विवाद आप लोग समझा सकते हो। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों को संक्षेप में लिखिए। ग्लोबलाइजेशन के जो पॉजिटिव इफेक्ट है उसमें आएगा, पहला एक इफेक्ट जो सबसे बड़ा आया है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई इस चीज़ से। दूसरा जो आपके सामने प्रभाव जो आपको देखने को मिला है वो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बाद में अगर कोई चीज़ आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट उन्होंने डाला है तो वो हो सकती है, और भी हो सकती है। भारत ने वैश्वीकरण की ओर कदम बढ़ाए हैं, इस कथन के पक्ष में आपको संक्षेप में लिख सकते हो। मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? मंडल आयोग ने कहा था कि केंद्र की जो नौकरियां हैं उनमें 27% जो है आरक्षण जो है वो लागू कर दिया जाना चाहिए। किसकी बात कर रहा हूँ? सेंटर की बात कर रहा हूँ। किसको? अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी को कर दिया जाना चाहिए। गठबंधन की राजनीति से लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपने मत आप लोग प्रकट कर सकते हो। और सोवियत प्रणाली को स्पष्ट करते हुए सोवियत संघ के विघटन के परिणामों की विवेचना कर सकते हो। शोक थेरेपी से क्या अभिप्राय है?
यानी आघात पहुंचाकर जो है उपचार करना, वो थोक थेरेपी थी। और ये रूस की जो है विघटन का एक कारण भी बनी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, भारत की परमाणु नीति की विवेचना कीजिए। भारत की परमाणु नीति में स्पष्ट कहा गया कि भारत पहले परमाणु का प्रयोग नहीं करेगा। तो भारत पहले प्रयोग जो है वो नहीं करेगा, इसका भारत एक गारंटी देता है। भारत की गुट निरपेक्षता नीति की विवेचना आप लोग कर सकते हो। जो नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी है, यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, उसके बारे में आप लोग बात कर सकते हो। आगे एक जो राजनीतिक मानचित्र में होता है उसके बारे में बात करते हैं। उसमें सबसे पहले दे रहेगा जम्मू कश्मीर। तो मैं भारत का मानचित्र मेरे पास है तो नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ और आप लोग भी आई होप वहाँ से थोड़ा समझ सकेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये रहा भारत का मानचित्र, मान लीजिए। तो भारत के मानचित्र में जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, सबसे पहले ये पूछ रहे हैं आपसे। तो देखिए ये रहा, आपको मान लो जम्मू कश्मीर। ठीक है, फिर अगला पूछ रहा है हिमाचल प्रदेश, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हिमाचल प्रदेश। फिर पूछ रहे राजस्थान, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया राजस्थान। फिर कह रहे हैं गुजरात, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गुजरात। फिर कह रहे हैं दिल्ली, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिल्ली। फिर कह रहे हैं यूपी, तो मैंने लिख दिया यूपी। फिर कह रहे हैं पश्चिम बंगाल, तो मैंने लिख दिया पश्चिम बंगाल। फिर कह रहे हैं पौंडुचेरी, तो मैंने लिख दिया पौंडुचेरी। तो ये भारत की मानचित्र पे सब चीज़ें हैं। और पॉलिटिकल पेपर बहुत ही अच्छा हुआ आप लोगों के। आई होप। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो। ओके बाय, टेक केयर।